हेलो एवरीवन, आई एम यतिन फ्रॉम द EDRS कॉलेज ऑफ फार्मेसी। तो जैसा कि हमारी ऑनलाइन क्लासेस की सीरीज़ चल रही थी, तो इससे पिछले वीडियोस में हम लोगों ने चैप्टर नंबर 9 को डिस्कस कर रहे थे, हर्ब्स एज अ हेल्थ फूड। उस चैप्टर को हम लोग डिस्कस कर रहे थे, उसमें हम लोगों ने एक टॉपिक को डिस्कस किया था, उसका नाम था एंटीऑक्सीडेंट्स। तो आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे प्रोबायोटिक्स के बारे में। प्रोबायोटिक्स होते क्या हैं? जैसा कि पिछले वीडियो में हम लोगों ने एंटीऑक्सीडेंट्स के बारे में पढ़ा था, जिसमें हम लोगों ने पढ़ा एंटीऑक्सीडेंट्स होते क्या हैं, उसके कुछ जनरल सोर्सेस और उसके अलावा कुछ उसके थेरेप्यूटिक एप्लीकेशंस के बारे में। सेम एज प्रोबायोटिक्स के केस में भी हम पढ़ेंगे कि प्रोबायोटिक्स क्या होते हैं, कहाँ से ये मिल सकते हैं और क्या इनका थेरेप्यूटिक एप्लीकेशन है। तो आइए जानते हैं पहले प्रोबायोटिक्स होते क्या है। तो फर्स्ट पॉइंट हम लोगों ने लिखा है, probiotics are the living microorganisms that have health benefit when consumed orally or applied to the body। तो प्रोबायोटिक्स हमारे क्या होते हैं? लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो जिनका हेल्थ के ऊपर अच्छा इफेक्ट मिलता है जब उनको ओरली कंज्यूम किया जाता है या फिर उनको बॉडी पर अप्लाई किया जाता है। तो प्रोबायोटिक्स हमारे ऐसे लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जब उन्हें कंज्यूम किया जाता है या फिर उनको बॉडी पर अप्लाई किया जाता है तो वो कुछ ना कुछ बेनिफिट और हमारी हेल्थ के लिए वो अच्छे होते हैं। उसके अलावा सेकेंड पॉइंट हम लोगों ने लिखा है, they can be found in the yogurt and other fermented food, dietary supplements and beauty products। तो जो प्रोबायोटिक्स होते हैं, प्रोबायोटिक्स हमारे कहाँ प्रेजेंट हो सकते हैं? योगर्ट जो हमारा दही है उसमें प्रेजेंट हो सकते हैं, फर्मेंटेड फूड्स में प्रेजेंट हो सकते हैं, उसके अलावा कुछ डाइटरी सप्लीमेंट्स होते हैं उनमें प्रेजेंट हो सकते हैं, डेयरी प्रोडक्ट्स होते हैं उनमें प्रेजेंट हो सकते हैं, उसके अलावा कुछ ब्यूटी प्रोडक्ट्स होते हैं उनमें भी वो प्रेजेंट हो सकते हैं। उसके अलावा the common bacteria that belongs to the group called lactobacillus and bifidobacterium। इस ग्रुप के बैक्टीरिया जो हैं वो कॉमन बैक्टीरिया होते हैं जिन्हें प्रोबायोटिक्स की तरह यूज किया जाता है। कौन कौन सा? लैक्टोबैसिलस और बिफिडोबैक्टीरियम। इसमें जो सबसे कॉमन बैक्टीरिया है वो है हमारा लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस जो कि हमारा योगर्ट में आसानी से मिल जाता है, जो हमारे हेल्थ के लिए और हमारे डाइजेशन के लिए वो हेल्पफुल होता है। उसके अलावा other bacteria that can be used as probiotics and can also be present in the yeast such as Saccharomyces boulardii। तो इन दोनों बैक्टीरियाज के अलावा कुछ अदर भी बैक्टीरियाज हो सकते हैं जो कि ईस्ट में प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि हमारा Saccharomyces boulardii। ये भी हमारा प्रोबायोटिक्स की तरह यूज किया जाता है जो कि हेल्थ पर अपना अच्छा इफेक्ट दिखाता है। उसके अलावा द बिफिडोबैक्टीरियम इज फाउंड इन सम डेयरी प्रोडक्ट्स। जो बिफिडोबैक्टीरियम बैक्टीरिया है वो हमारा कुछ अदर डेयरी प्रोडक्ट्स पर प्रेजेंट हो सकता है जो कि क्या काम कर सकता है? आईबीएस के सिम्टम्स को रिड्यूस कर सकता है। आईबीएस इज आल्सो नोन एज इरिटेबल बोवल सिंड्रोम। इरिटेबल बोवल सिंड्रोम है तो आईबीएस के सिम्टम्स को रिड्यूस कर सकता है। उसके अलावा कुछ अदर कंडीशंस को भी ये रिड्यूस कर सकता है। उसके अलावा अगर हम बात करें कॉमन अगर प्रोबायोटिक्स की, तो प्रोबायोटिक्स आर द फ्रेंडली बैक्टीरिया। प्रोबायोटिक्स हमारे क्या होते हैं? फ्रेंडली बैक्टीरिया होते हैं जो कि हमारी हेल्थ को प्रमोट करते हैं और हेल्थ को हमारी को अच्छा बनाते हैं, जिनको डाइजेशन में भी हेल्प किया जा सकता है। उसके अलावा उनको कुछ न्यूट्रिएंट्स के एब्जॉर्प्शन के लिए भी उनको यूज किया जा सकता है। तो प्रोबायोटिक्स हमारे बहुत फ्रेंडली बैक्टीरिया होते हैं और हमारी हेल्थ के लिए वो अच्छे होते हैं। उसके अलावा इसके कुछ थेरेप्यूटिक एप्लीकेशंस हैं। तो थेरेप्यूटिक एप्लीकेशंस यानी कहाँ प्रोबायोटिक्स का यूज़ किया जा सकता है। तो पहला यूज़ इसका है कि इसको हम लोग इरिटेबल बोवल सिंड्रोम में यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा इन्फेक्शियस डायरिया है उसके इसमें यूज़ कर सकते हैं। वेट लॉस पर भी बहुत अच्छा इफेक्ट देता है ये। उसके अलावा कोलेस्ट्रॉल लेवल को भी मेंटेन करके रखता है, ब्लड प्रेशर को भी रेगुलेट करता है ये। उसके अलावा मेंटल हेल्थ को भी इम्प्रूव करता है। उसके अलावा इम्यून सिस्टम को भी ये बूस्ट करता है। तो ये था हमारा प्रोबायोटिक्स के बारे में। हम लोगों ने इस पर पढ़ा कि प्रोबायोटिक्स होते क्या हैं बेसिकली। उसके अलावा कहाँ से प्रोबायोटिक्स हमारे मिल सकते हैं। उसके अलावा कुछ थेरेप्यूटिक एप्लीकेशंस को हम लोगों ने पढ़ा यहाँ पे कि जिनको आईबीएस इरिटेबल बोवल सिंड्रोम के केस में उसको यूज़ किया जा सकता है, इन्फेक्शियस डायरिया में, वेट लॉस में, ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करता है, कोलेस्ट्रॉल लेवल को रेगुलेट करता है। उसके अलावा इम्यून सिस्टम को भी ये बूस्ट करता है। तो आप लोगों को करना क्या है कि इस वीडियो के माध्यम से और जो भी पीडीएफ में आप लोगों को प्रोवाइड कराऊंगा उसको देखते हुए आपको एक अपनी ओन हैंड राइटिंग में वो पेपर लिखना है। लिखने के बाद में नेक्स्ट डे वो पेपर मुझे रिवर्ट करना है। थैंक यू।